नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्माइल प्लीज योगेश पर। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं समय को बिना गवाए। आज हम 12वीं कक्षा का विषय आय के चक्रीय प्रवाह के क्षेत्रीय मॉडल सीखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल। हम ऐसा मानकर चलेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर 2 क्षेत्र हैं और दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं वो बंद अर्थव्यवस्था के अंदर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, जब भी अर्थव्यवस्था के अंदर आयात और निर्यात ना किया जाए, जितना भी उत्पादन है वो केवल घरेलू सीमा के अंदर ही किया जाए, उसे हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि इसके अंदर आयात और निर्यात अमूमन नहीं किया जाता, ना ही आयात किया जाता ना ही निर्यात किया जाता। आयात को आप M द्वारा और निर्यात को आप X द्वारा प्रकट करते हैं, तो इसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। राइट। अब हम आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल सीखेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि 2 फैक्टर जो हैं वो किस प्रकार से चक्रीय प्रवाह को निर्देशित करते हैं आय के अंदर। ठीक है, तो पहला हमारा जो सेक्टर रहेगा, हम ऐसा मानेंगे हमारे पास 2 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर रहेगा अपने पास प्रोड्यूसर और दूसरा सेक्टर हम यहाँ ले लेते हैं हाउस होल्ड, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर है अपना वो ही हमारा सर्विस सेक्टर है ना। क्योंकि हाउस होल्ड जितने भी गृहस्थ हैं उनके पास ही भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम होते हैं, उन्हीं से उद्यम चलता है, उन्हीं के पास पूंजी है, उन्हीं के पास श्रम है, उन्हीं के पास भूमि है। तो हाउस होल्ड अपना सर्विस सेक्टर है। तो हम स्टार्टिंग में इसमें करेंगे रियल फ्लो। तो रियल फ्लो कैसे करेगा, जो हाउस होल्डिंग सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, या फिर आप कहिए इसको फर्म सेक्टर, इसको अपने सर्विसेज ऑफ गुड्स देता है, सर्विसेज ऑफ कंपोनेंट्स दे देता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं इसको डॉट डॉट के माध्यम से, यहाँ दिखाएंगे इसको हम। जितना सुंदर आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ जो फ्लो होता है उसको हम रियल फ्लो कहते हैं स्टार्टिंग में, जिसमें क्या होता है, फैक्टर ऑफ सर्विस आ जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं फैक्टर ऑफ सर्विसेज। फैक्टर ऑफ सर्विसेज में ये हो गया अपना रियल फ्लो। कहां से हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर से हुआ प्रोड्यूसिंग सेक्टर, फर्म सेक्टर या प्रोड्यूसर की तरफ। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सेक्टर चीजों को प्रोड्यूस करेगा और हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है वो जितनी भी चीजें बनाता है खुद तो इस्तेमाल करता नहीं, किसको देता है, हम लोगों को, हमको यानी कि गृहस्थों को, हाउस होल्ड्स को, है ना, अपनी चीजें बेचता है। तो हम इसको भी यहाँ से डॉटेड डॉटेड के माध्यम से आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ एरो बना देते हैं। इसका मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जो रियल मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड services. This is also our real flow by the producer sector to whom, किसको, to household sector, गृहस्थ या उपभोक्ता क्षेत्र को। इसके बाद हम यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर, यानी 2 क्षेत्र है ना हमारे पास, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, इसमें मनी फ्लो कैसे फ्लक्चुएट करता है, कैसे मनी फ्लो में काम करता है। तो देखिए,
जब हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ सर्विसेज को प्रोड्यूसर को दे देता है और प्रोड्यूसर फिर उससे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनाकर वापस हाउस होल्ड को दे देता है। लेकिन इसके बीच में एक चीज आती है जिसको हम मनी फ्लो में कहते हैं। अब जो प्रोड्यूसर ने जो भी सामान लिया हाउस होल्ड से, उसको उसके सामान का भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मान लो उसने लैंड लिया तो लैंड पर उसको रेंट पे करना पड़ेगा, कैपिटल ली उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई एंटरप्रेन्योर या कोई लेबर है उसको यूज़ किया तो उसको उसका वेज देना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें, तो अब ये यहाँ से मूव करेगा वापस प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड की तरफ। तो इसको ऐसे आप दिखा दीजिए, ठीक है, कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने वापस हाउस होल्ड सेक्टर को क्या किया, फैक्टर ऑफ पेमेंट। हाउस होल्ड ने पहले प्रोड्यूसर को किया था फैक्टर ऑफ सर्विस, अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को कर रहा है फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर लिए थे ना भूमि पूंजी श्रम उद्यम, उसकी पेमेंट कर रहा है, फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है। दिस इज आवर मनी फ्लो, MONEY, F से आप समझ जाना फ्लो है ये। अच्छा, अब क्योंकि फैक्टर ऑफ पेमेंट कर दी, हाउस होल्ड के पास भी पैसा है, चीजें मार्केट में तैयार हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर से कंजप्शन कर लेगा, है ना, वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए यहां पर, ठीक है। कंजप्शन ऑफ गुड्स, या आप कहिए कंजप्शन पर एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, एक्सपेंडिचर खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन किस पर, कंजप्शन, उपभोग पर वही करेगा। दिस इज ऑल्सो आवर मनी फ्लो। तो मनी फ्लो को यहां लिख लेते हैं ब्रैकेट में डाल के, मनी फ्लो, है ना। एंड ये हमारे दो सेक्टर थे और दोनों ही सेक्टर किसका काम कर रहे हैं, टू सेक्टर का, दो क्षेत्रों का काम कर रहे हैं। पहला सेक्टर है अपना यहाँ पर प्रोड्यूसर एंड दूसरा सेक्टर हियर वी हैव हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आप पूरे के पूरे डायग्राम को एक डायलॉग बॉक्स में डालते हैं। डायलॉग बॉक्स मतलब उसको आप एक बॉक्स में क्लोज करेंगे ताकि आपका जो डायग्राम है वो सुंदर दिखाई दे, ठीक है। मैंने वहां तक नहीं किया लेकिन आपने करना है। डायग्राम का आपने नाम लिखना है, जैसे ये है अपना आय का दो क्षेत्रीय मॉडल प्रवाह, तो मैंने पहले इसका नाम लिख दिया, आप भी इसका नाम लिखें इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। और ये अच्छे से समझिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, जब तक नहीं आ जाता तब तक अभ्यास करते रहिए, ठीक है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा। और हाँ, आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर किया कीजिए। आपको अगला कौन सा टॉपिक समझना है वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप उसका यूज़ किया कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए, साथ ही बने रहिए स्माइल प्लीज़ योगेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।